साल 2022, 28 साल की उम्र और चुनावी दंगल। सीट बिल्कुल लखनऊ के पड़ोस की और अखिलेश यादव का फैसला। मैं बात कर रही हूं सपा की ऐसी नेता की जिसने वैसे तो राजनीति अपने घर में देखी थी, लेकिन फिर पढ़ाई के बाद अपनी प्रैक्टिस और फिर शादी करके दूसरे जिले में आ गई। सोचा नहीं था कि कभी चुनाव लड़ेंगी। इस युवा नेता का नाम है डॉक्टर आंचल वर्मा। 2022 में समाजवादी पार्टी ने इनको एक ऐसी सीट से टिकट दिया जहां से सपा कभी जीती ही नहीं। उन्नाव जिले की मोहान सीट। पहले ये हसनगंज हुआ करती थी, लेकिन परिसीमन के बाद ये मोहान सीट बन गई थी। 2012 में यहां बसपा जीती और 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के लिए चैलेंजिंग सीट और चैलेंज लिया आंचल वर्मा ने। पेशे से डॉक्टर आंचल वर्मा के साथ ऐसा भी नहीं था कि वो साल 2 साल से मोहान में घूम रही हो, मेहनत कर रही हो। एन चुनाव के मौके पर अखिलेश यादव ने टिकट घोषित किया और आंचल चुनावी दंगल में कूद गई। चुनाव प्रचार, बुजुर्गों का आशीर्वाद, महिलाओं का प्यार, ये सब देखकर हर कोई सोच रहा था कि आंचल इस सीट पर सपा का सूखा खत्म कर देंगी। लेकिन 2022 में आंचल वर्मा को हार मिली। वो बीजेपी के ब्रजेश रावत से चुनाव हार गई। ब्रजेश रावत सिटिंग विधायक थे, बीजेपी से थे, सरकार उन्हीं की थी। लेकिन आंचल वर्मा ने टक्कर खूब दी। एक नई नवेली लड़की जो अभी तक बहुत से गांवों से, वहां के रास्तों से वाकिफ नहीं थी, बहुत लोगों को जानती नहीं थी, उसे 70,000 से ज्यादा वोट मिले, जो इस सीट पर सपा के शानदार प्रदर्शन के तौर पर देखे गए हैं। 2022 में चुनाव हारने से लेकर आज तक आंचल वर्मा एक पल के लिए भी मोहान से अलग नहीं हुई है। शादी, मुंडन, छेदन, बर्थडे, वलीमा, हर मौके पर आंचल पहुंच जाती हैं। तकलीफ हो, बीमारी हो, घर में गमी हो जाए, किसी को चोट लग जाए, आंचल पहुंचती हैं। कथा हो, भागवत हो, पूजा हो, यात्रा हो, हवन हो, पूजन हो या फिर उर्स हो, आंचल पहुंच जाती हैं। जाति, धर्म, नफरत की राजनीति से कोसों दूर हैं। मोहान की जनता के बीच कोई दिखे ना दिखे, उनकी ये बेटी, उनकी ये बहू जरूर दिख जाती है। समाजवादी पार्टी की मीटिंग हो, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल हो, पीडीए पंचायत हो या फिर एसआईआर के सम्मेलन, ये नेता वहां जरूर दिखती हैं। और जब भाषण देना शुरू करती हैं तो बड़े बड़े धुरंधर हक्का बक्का रह जाते हैं। आखिर कब तक एक बगवा दारू और मुर्गे में बिकते रह जाएंगे? आखिर कब तक एक साड़ी में पूरी? आखिर कब तक अपनी बहन बेटियों की कुर्बानी देते जाएंगे? आखिर कब तक उनकी गाड़ी से गुजरते रह जाएंगे? आखिर कब तक हम घोड़ी चढ़ने से रोके जाएंगे? आखिर कब तक उनका गठर न उठाने में चला सकेंगे? आखिर कब तक मंदिरों में जाने से रोके जाएंगे? आखिर कब तक हमारे स्पर्श को होकर जल से छुए जाएंगे? आखिर कब तक हम बाबा साहब के संघर्षों का उत्तर नहीं दे पाएंगे? आखिर कब तक उनके गले में माला और विचारों में ताला डालते रहेंगे? आखिर कब तक हम संविधान और कलम का महत्व नहीं समझ पाएंगे? आखिर कब तक आरक्षण का विशेष अधिकार नहीं ले पाएंगे? आखिर कब तक हम ज्यादा होकर भी कम रह जाएंगे? आखिर कब तक हम लड़ते लड़ते पूरी कर जाएंगे? आखिर कब तक असल में दोस्तों, उन्नाव का राजनीतिक इतिहास बताता है कि आज तक इस जिले में महिलाएं ब्लॉक प्रमुख बनी, जिला पंचायत सदस्य बनी, नगर पालिका नगर पंचायत में अध्यक्ष बनी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनी, सांसद भी बनी, लेकिन आज तक उन्नाव में कोई महिला विधायक नहीं बन सकी है। मगर मोहान के लोगों को विश्वास है कि अगर 2027 में अखिलेश यादव ने आंचल वर्मा पर विश्वास किया तो उन्नाव को अपनी पहली महिला विधायक मिल जाएगी, क्योंकि बीते करीब 4 साल से आंचल वर्मा लगातार मोहान में गांव-गांव जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। आज हर गांव में आंचल वर्मा को जानने वाले, पहचानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का भी भरपूर साथ और विश्वास आंचल को मिल रहा है। आंचल वर्मा और उनके पति दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। दोनों दिन रात पूरे जिले के मरीजों की सेवा करते हैं। साथ ही मोहान क्षेत्र से आने वाले गरीब, कमजोर, बुजुर्ग लोगों की पूरी मदद करते हैं। वहां के लोगों के लिए ये पति पत्नी पूरी तरह समर्पित हैं। आंचल वर्मा कभी कोई गैर जरूरी बयान नहीं देती। जिले और प्रदेश का संगठन जो काम सौंपता है उसे ईमानदारी से पूरा करती हैं। संगठन को साथ लेकर चलती हैं।
सहज हैं, सरल भी हैं, मोहान की जनता के बीच रहती हैं, एक फोन पर हाजिर मिलती हैं। आज आंचल वर्मा मां भी हैं। घर परिवार, अपने अस्पताल और अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारियों और क्षेत्र की जनता के बीच संतुलन बना लेती हैं। हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रही हैं। ऐसे में मोहान के लोगों को अब 2027 का इंतजार है, क्योंकि मोहान के लोग इस बार अपनी बेटी को विधानसभा भेजने का मन बना चुके हैं। आंचल वर्मा की मेहनत, उनकी ईमानदारी की चर्चा खेत खलिहानों, चौक चौराहों, मकानों से लेकर दुकानों तक हो रही है। इस क्षेत्र में आंचल को MY फैक्टर का खूब साथ मिल रहा है। M यानी कि महिलाएं और Y यानी कि युवा, ये दोनों वर्ग आंचल वर्मा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मौजूदा सरकार और जनप्रतिनिधि के खिलाफ यहाँ साफ गुस्सा दिखने लगा है। खेत में किसान परेशान हैं, आवारा जानवर उनकी मेहनत का नाश कर देते हैं। क्षेत्र की बेटियों को पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, इलाज के लिए लखनऊ या फिर उन्नाव भागने की मजबूरी है। खराब सड़कों ने तो यहाँ के लोगों की जिंदगी नरक बनाकर रखी है। ऐसे में अभी से ही इस क्षेत्र में परिवर्तन की आवाज उठने लगी है और हर दिन के साथ लोगों का भरोसा आंचल वर्मा पर मजबूत होता जा रहा है। आखिर में एक और जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगी कि आंचल वर्मा की बड़ी बहन डॉक्टर रागिनी सोनकर मछली शहर सीट से सपा की विधायक भी हैं। उनके अनुभवों से भी आंचल हर रोज सीखती हैं। कुल मिलाकर आंचल वर्मा पिछले चुनाव से इस बार ज्यादा मजबूत हैं और भरपूर तैयारियों के साथ मैदान में हैं। अब फैसला मोहान की महान जनता को करना होगा। अगर आंचल वर्मा 2027 में मोहान सीट से लड़ी और जीती तो वो एक साथ दो इतिहास रचेंगी। पहला, मोहान में सपा की ये पहली जीत होगी और दूसरा, आंचल वर्मा उन्नाव जिले की पहली महिला विधायक होंगी। क्या होगा ये समय की गर्त में छिपा है। ये वीडियो आप मेरे साथ भारत एक सोच पर देख रहे थे। अपनी राय जरूर साझा करिएगा। नमस्कार।